प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मिठाई वाला का भाग 5। चलो शुरू करते हैं। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही 20 ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। दादी बोली कि 16 तो बहुत कम है, भला 25 तो देते। मिठाई वाले ने कहा, नहीं दादी, मेरा भाव सही है और मैं इतना में ही दूंगा। रोहिणी फिर दादी के पास ही खड़ी थी। दादी फिर भी ये काफ़ी सस्ता दे रहा है, ये सही दे रहा है। तो मिठाई वाला क्या करने लगा, मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं, सही तो 20 की दे दो। अरे हाँ, दादी ने कहा कि अब मैं बूढ़ी हो गई, मोल भाव का ज़्यादा करना मुझे आता नहीं। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ी से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज़ लेकर? तो कहते हुए दादी के मुंह के पोपले यानी दादी के मुंह के जो होंठ हैं वो मुस्कुराते हुए बोले। रोहिणी ने दादी से कहा कि दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में पहली बार आए हो या इससे पहले भी कभी आए थे, या यहीं के रहने वाले हो, यहीं के निवासी हो कि कहीं बाहर से आए हो? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार मैं आ चुका हूँ। रोहिणी अपनी जो उसकी बांस की जो चटाई टंगी हुई थी उसके पीछे से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे और कोई चीज़ लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? इस प्रकार से मिठाई वाला उसकी खुशी के मारे और कुछ उसको शंका या उसके मन में विस्मयादि के भाव से मिलकर बोला कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं क्या लेकर आया था, खिलौने लेकर आया था। अब रोहिणी का अनुमान भी ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने लगी कि तुम इस व्यवसाय में आपको भला क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूँ, उन्हें आप जाने ही दो। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। अब इस प्रकार से रोहिणी से बातचीत करने लगी और मिठाई वाला कहने लगा कि मिल जाता है, इससे इस कार्य से मुझे एक संतोष मिलता है और धीरज, और कभी कभी क्या होता है, बहुत अधिक सुख का अनुभव भी प्राप्त होता है। तो रोहिणी ने कहा, सो कैसे, वह भी बताओ। तो उसने कहा, अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने दो, और उन बातों को सुनकर फिर आपको दुख भी होगा। जब इतना बताया है तो तब और भी बता दो। रोहिणी इस प्रकार से कहने लगी कि जब आपने इतने बता दिया है तो कुछ और भी बताओ। मैं बहुत क्या हूँ, उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा।
और मिठाई में और भी ले लूँगी। इस प्रकार से वो उससे बातचीत करने लगी और आगे का पाठ हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे।